रोल खुशामदी इस वक्त मौजूद है सरमाई दादपुर जम्मू में हम इस वक्त मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे नाम मुद्दा मकसद क्या है असल में इस प्रोटेस्ट करने का, जो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे इस वक्त हो रहा है। तो ताकि आपको बताना चाहेंगे तमाम लोग जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह है नॉन गेजेटेड पुलिस अफसर, और इनसे जानना चाहेंगे कि किस चीज़ को लेकर आज इनका क्या मुद्दा है, सरकार से क्या इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, इन्हीं से जानना चाहेंगे। जी सर, अपना नाम बताइए। सर, मैं अजीत सिंह नॉन गेजेटेड पुलिस नेशनल वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। सर, हमारा ये जो मसला देराना मसला चला रहा है, तो 1996 से ये पूरी स्टेट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट दिया गया, तो जो ASI और हेड कांस्टेबल थे इनको डिनाई किया। तो उसके बाद 6th पे कमीशन आया, 7th पे कमीशन आया, तो वो उसका भी बेनिफिट हमें नहीं दिया। 7th पे की कमीशन में 2010, 11, 12 में रिटायर हो गए। 14 में 7th पे कमीशन लागू हुआ तो उसका भी बेनिफिट दिया। तो ये 1996 से लगातार हमारी स्ट्रगल कंटिन्यू चलती आ रही है, और जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब हमने रजू किया, तो किसी ने सबों ने लारे वादे झांसे दिए और टाइम किल किया, तो हमारे इस मसले को किसी ने हल नहीं किया। अब यहाँ 10 साल के बाद सरकार भी वजूद में आए, अवामी सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, बाकी चीज़ें हैं, पहले एल साहब था, तो क्या आप कहेंगे कि नई सरकार पर क्या उम्मीद? देखिए, ये दुनिया तो उम्मीदों पर कायम है। तो अभी हमने 2-3 दफ़ा जो ये साहब हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी उनसे रजू किया था कि हमें टाइम दे दो, तो वो बोलने लगे साहब जो इनका शेड्यूल बिजी है कि 25 दिसंबर जब क्रिसमस और उसके बाद बिजी शेड्यूल है, उसके बाद हम 1 के बाद जनवरी के बाद हम आपको देंगे। तो इस तरह का उधर से रिप्लाई आया था। तो उसके बाद अभी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनसे भी रुजू करेंगे कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। और दूसरी देखने की बात, ये बड़ी दुख की बात मुल्क के साथ ये बात की जाती है कि हमने इस मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जान तक दी। हमारे कितने जवान जो इस मिलिटेंसी में शहीद हुए, तो ये हमारे साथ आज सीनियर सिटीजन जो इस ओल्ड एज में आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट और धरना दे रहे हैं, बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि कम अज़ कम इन लोगों को सीनियर सिटीजन का एहसास है। तो हम दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई ले यूटी और JNK यूटी दोनों इकट्ठी बनी, तो वो ले यूटी को जो उनके एम्प्लॉय का बेनिफिट है उनको DA की किस्त जुलाई से वो उनको दी जाती है। तो मेडिकल अलाउंस भी वो 1000 रुपया उनको दिया जा रहा है, जबकि हमें मेडिकल अलाउंस 300 रुपया दिया जाता है, और जो DA की किस्त का भी हमें उसका पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। अभी जनवरी की जो DA की किस्त है वो अभी ड्यू है। तो लिहाजा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों ड्यूटी एडवांस से एक ही दिन बनती है, तो इसमें देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्यों है? और हम ये LG साहब से पूछते हैं या PM साहब से या CM साहब से, यही 3 आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है कि भाई इसका जवाब दो, क्योंकि भाई आप एम्प्लॉय के साथ या तो हमें कंसिडर ही नहीं करते। इस महंगाई के दौर में कितनी महंगाई है, तो इसमें आज महंगाई का आकाश को छू रही है, और महंगाई में गरीब आदमी का बुरा हाल है, और खास करके रिटायरीज का। और दूसरी ये एक बड़े दुख से बात ये कही जाती है कि ये जो हमारे रिटायरी जो रिटायर हुए, साल से उनकी कंप्यूटर और ग्रेजुएटी वगैरह उनको नहीं दी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान सारी जिंदगी के बाद रिटायर होता है, तो उस वक्त उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। किसी को बच्चे की शादी है, किसी को मकान बनाना है, और 50 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो साल तक उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। और ये जो बड़े दुख से बात ये कही जा रही है कि भाई कम अज़ कम जिस तरह अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी का आप लगा लो, लेह से लेकर कन्याकुमारी तक वो पूरे हिंदुस्तान में घूमती है, और जब वो रिटायर होते हैं उनका ड्यू एडवांस देकर उनको गेट से बाहर निकालते हैं। तो हमें सालों के हिसाब से वेट करना पड़ता है। और इस सिस्टम को मैं DG साहब से कहूँगा और होम सेक्रेटरी साहब से भी कि भाई इस पर गौर दिया जाए, और इसके ऑर्डर में अमेंडमेंट करके इसको लागू किया जाए। तो ताकि, और दूसरी बात, एक लास्ट बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये 15 साल का ये हमारे साथ काटा जाता था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, महाराष्ट्र MP गवर्नमेंट ने भी
और रिसेंटली हमारे जम्मू हाई कोर्ट ने संधू शर्मा जी जो जस्टिस है उन्होंने भी ऑर्डर पास किया कि भाई इनको 10 साल के बाद इनका कंप्यूटर नहीं काटा जाएगा। उसके बाद भी ये हमारा कंप्यूटर काटते हैं, तो ये बहुत दुख से बात की है कहनी पड़ती है कि ये हनेबल हाई कोर्ट उनके ऑर्डर को नहीं मानते। तो बताइए ये हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर हम बात करें कि जो वो पुलिस अफसर जिन्होंने काम किया है यानी इस जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि इनकी जो डिमांड है आपने सुना है कि इनकी क्या डिमांड है, इन्होंने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो है हमारी जो मांग है उस मांग को पूरी की जाए। दीजिए अपने मेजबान को आप देखते रहिए कुलगाम टाइम। खुला रखो।